फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है पाक मीडिया में योगी का खौफ। अरे वाह, बोला मोदी के बाद योगी फिर क्या होगा। अरे वाह। पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट, तो ये तो बड़ा मजेदार है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि पता चले कि मोदी जी और योगी जी का खौफ कहां कहां फैलता जा रहा है। राइट, गंदे एलिमेंट्स के लिए, जो अच्छे हैं वो तो खुश हैं। तो फ्रेंड्स, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कि जो हमारा दूसरा चैनल है मॉमजिला और हमारा जो ट्विटर अकाउंट है, उन दोनों को आप सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। उन दोनों के जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, तो वो जरूर आप कर लेना। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है इंडिया में। नरेंद्र मोदी का इंडिया में कोई जोड़ नहीं है। और देखियो ना, इंडिया के तो सहाफी भी नरेंद्र मोदी की सपोर्ट करते हैं, सहाफी जर्नलिज्म भी मीडिया के सपोर्ट करते हैं। और वो सहाफी मतलब चले ठीक है यार, मतलब सहाफी नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का चेक करें कि सहाफी इनसिक्योर हो गए। दोस्तों, चीमा साहब के एनालिसिस के बारे में हम क्या कहें, आप सब जानते हैं। सहाफी की इनसिक्योरिटी की बात करते हैं। भाई, अगर ऐसा होता तो एनडीटीवी और द वायर जैसे लोग भी मोदी की बड़ाई करते नहीं थकते, लेकिन हर किसी का अपना एजेंडा है और वो वही कर रहा है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं चीमा साहब को भी पता है कि मोदी की लहर भारत में है, और भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी पॉपुलैरिटी काफी है। और वही फखर ने जो कहा वो अब करोड़ों हिंदुस्तानियों की जुबान पर है। ये तो मोदी है, अगर योगी आ गया तो क्या होगा। देखिए पूरा वीडियो। कांग्रेस थोड़े उनके तो वो तो अपोजिशन में अगले 4 साल। प्रॉब्लम ये है, सहाफी परेशान है कि भाई अगर कांग्रेस बैशिंग ना की तो टीवी स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा। ये मैं इंडिया का मीडिया देख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज मैंने सारा दिन देखा। सुबह जब है ना रिपब्लिक वो उनका था परेड थी, वो भी देखी पहले। वो जैसे ही बंद हुई तो नरेंद्र मोदी साहब ने हाथ साथ हिलाए अवाम को, तो उसके फौरन बाद किसान तहरीक। ठीक है जी, तो इतनी जल्दी हर बंदा लोगों को भूल गया रिपब्लिक डे है, लोग सारे उधर चले गए। अच्छा, जैसे ही उनको भी पता चला तो किसानों ने भी आज थोड़ी ज्यादती की है, अपने साथ ज्यादती की। किसी का कोई कसूर नहीं है उनको, किसी ने उनको नहीं उकसाया। हुकूमत तो चाहती है इस तरह का हो, तो मीडिया मजीद जस्टिफिकेशन करे। सो लेकिन एक बात बताऊं, यहां पे ऑपोजिशन जमातें पॉइंट स्कोरिंग करती हैं, करनी चाहिए, करें पॉइंट स्कोरिंग, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं ये समझता हूं कि नरेंद्र मोदी का इस वक्त भारत में कोई मुकाबला ही नहीं है किसी के साथ। सिंगल हैंडेडली हर चीज स्वीप कर गया। ठीक है जी, तो ये तो इतनी बड़ी ताकत बन गया है नरेंद्र मोदी साहब। और मैं देख रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि कौन चैलेंज कर सकता है इन्हें कोई नहीं चैलेंज कर रहा, क्योंकि जो एजेंडा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है वो किसी के पास जाने नहीं दे रहे। वो एजेंडा है पॉपुलिज्म का, वो एजेंडा है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का, वो एजेंडा है नेशनलिज्म का, हाइपर नेशनलिज्म। ठीक है जी, वो एजेंडा जनाब के आप वो समझते हैं कि जी मैं हूं भारत का मालिक, नहीं मैं डिसाइड करूंगा जो कहूंगा। अब ये कांग्रेस बड़ी सॉफ्ट सी पार्टी थी, बड़ी और तरीके की पार्टी थी। ये थोड़े डायलॉग डिस्कशन धीमे धीमे स्लो चलने वाले लोग थे। इनके मुकाबले में आ गए हैं भाई वो देशभक्त आ गए, पता नहीं क्या क्या आ गए हैं। ये तो सबको उड़ा के ले गए। शिवसेना जैसे नेशनलिस्ट पर बैठे हुए हैं, कांग्रेस तो और मिजाज की है, अकाली दल और बाकी सारे। सो आप देखिए आइंदा सियासत क्या टर्न लेती है। नरेंद्र मोदी किस, जिन्होंने कहते हैं ना, किस पासे टेक देने, ये चेक करना है। अब उनका फॉल कैसे होता है। या तो फॉल होगा 2029 में, 2029 में जी, ठीक है, या तो फॉल होगा 2029 में इंडिया का राइज तभी होगा। जो कि अगर नरेंद्र मोदी 2024 में जीत गए तो मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी जो इस वक्त चल रहा है, क्योंकि इस वक्त भारत में तो ये बात चल रही है कि मोदी साहब को जितनी गाली दोगे वो उतना पॉपुलर होगा। तो उसको तो गाली नहीं दे रहा कोई,
बल्कि बिहार के इलेक्शन में सियासी जमातें ये सोच रही थी कि आप नरेंद्र मोदी को ना टारगेट करो, क्योंकि अगर उसको टारगेट करोगे तो वो और मशहूर होता है, वो इलेक्शन बंदा अनपॉपुलर हो जाता है जो उसको गाली देता है। सो ये तो कांग्रेस को छोड़े, मीडिया वाले हमारे भाई जो हैं, दोस्त हैं, वो सारे लाइन मार गए हैं उधर, वो मोदी जी के हाथों में हाथ डाल दिए हैं उन्होंने। आप लोग भी हो जल्दी करो यार, जब तक स्टेटस को चैलेंज नहीं करोगे तब तक जर्नलिज्म नहीं होगी। नहीं चीमा साहब, इस तरह तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे हैं, कामरान खान साहब जैसे सहाफी बैठे हुए, वो इमरान खान का इंटरव्यू करने गए हुए थे, तो लोगों ने उनको यही लिखा कि यार लगता है ऐसे कि खान साहब आपका इंटरव्यू कर रहे थे, आप खान साहब का इंटरव्यू करने नहीं गए थे। तो ये तो एक होता है, हर कोई अपना बेनिफिट उठाता है, बेशक वो हमारे सरहद के उस पार के जर्नलिस्ट हो या हमारे इस पार के जर्नलिस्ट हो, मौका परस्त होते हैं लोग, ये कोई ऐसी मेरा ख्याल अनहोनी चीज नहीं है। लेकिन आपकी बात ये बिल्कुल 100% ठीक है कि पॉपुलर लीडर है इस वक्त हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, और मैंने तो अब यही सुना है कि अब इसके बाद जो है, वैसे रोहित बेहतर बता सकते हैं, लेकिन सुना है कि योगी जी अगली दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कहते हुए इससे भी 2 कदम आगे हैं मोदी जी से, तो इसलिए उनको लोग वो कर रहे हैं कि यार उत्तर प्रदेश से निकलकर वो भी आके दिल्ली में बैठ जाएंगे। हमारे सहाफी भी उनकी तरफ से बोल रहे हैं, तो यार अगर कोई चीज अगर मोदी सही कर रहा है तो हम फिर भी गाली देना शुरू कर दें, वो नहीं हो पाएगा, है ना? ये फार्म लॉज बेसिकली इंडिया के फेवर में है यार, तो अगर इस पे हम सपोर्ट कर रहे हैं तो यार ये माना जाता है। आप जहां तक बात ये हुई कि तो एक बात ये है ना कि मतलब हम तो चले, मैं जर्नलिस्ट हूँ, चीमा साहब भी अब जर्नलिस्ट ही है, मतलब एनालिस्ट जर्नलिस्ट एक ही वो है उसमें। मुझे ये बताए कि फॉर्मर जो है, मतलब वो चीख रहे हैं यार हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो कह रहे नहीं आपके फायदे के लिए यार हमने एक चीज बनाई है। मुझे नहीं समझ आती कि कौन गलत कह रहा है, ये मतलब जिसे कहते हैं कि वो लोग बेहतर बता सकते हैं, लेकिन वो लोग चीख रहे हैं कि यार हमें ये चीज नहीं चाहिए, लेकिन हम कह रहे नहीं आपकी फायदे के, हम आपको ये खिला के छोड़ेंगे। मैंने ये बात स्टार्टिंग में ही बोली कि देखिए, एक पार्टी जिसका नाम कांग्रेस है, जिसने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया, ये बिल लाया कौन? इस बिल को कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस लेके आई इस बिल को, पार्लियामेंट में टेबल किया यार इसे। उसके बाद उनके सबसे बड़े जो लीडर्स में से हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने इसे पार्लियामेंट में डिफेंड किया, उनकी स्पीच अवेलेबल है, और उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने इसे पास करा दिया। तो मैं ये तो कतई नहीं मानना चाहूंगा ना, मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा कि यार इंडिया की जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें ज्यादातर में आइदर कांग्रेस और बीजेपी इन्हीं की गवर्नमेंट है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानना चाहूंगा कि यार ये दोनों के दोनों एंटी फार्मर हैं। इस बात को इस लॉजिकल एंगल से मैं मानना चाहूंगा। भाई देखो, ये अगर एक पार्टी ला रही है और दूसरी इसको इंप्लीमेंट करा रही है, जीएसटी के साथ भी यही हुआ। स्टार्टिंग में जीएसटी के खिलाफ थे हम लोग, मोदी ने और भी काम किए हैं ऐसे, जैसे हमारे पास एक आरोग्य सेतु है, वो है, हम लोगों ने गरीबों को 1 रुपए पे इंश्योरेंस दिया 3 लाख का। तो अगर ये ऐसी पॉलिसी अच्छी आ रही है कि आप गरीब जाके 3 लाख रुपए तक, और 3 लाख रुपए में हार्ट का ऑपरेशन हो जाता है इंडिया में, तो अगर आप गरीब को जो कि मजदूर है उसे आप हार्ट का ऑपरेशन 1 रुपए में करवा रहे हैं, तो यार इट्स अ गुड पॉलिसी। हम लोग उसके मोदी के खिलाफ क्यों बोले? मतलब फालतू, ये तो वही बात हुई ना कि तू कुछ सही भी कर बुरा भी कर, हम तेरे को खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, छोटी क्लिपिंग थी पर मजेदार थी, जिसमें कई चीजें इन्होंने कवर की हैं, और उसमें एक को इन्होंने कवर किया कि मोदी जी जो हैं उन्होंने तो धूम मचा दी है, इंडिया में ही नहीं इवन बाहर भी, ही इज द मोस्ट पॉपुलर। कुछ गड़बड़ की थी बोलने में, जो वो हमेशा करते हैं ये चीमा साहब जी, तो उन्होंने ये गड़बड़ करने की कोशिश की, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए जिसमें मैं टोटली डिसएग्री करती हूँ कि वो इस टाइप की पता नहीं क्या कि इंडिया मेरे हिसाब से चले, यहाँ कुछ बिल्कुल नहीं। वो सारे जो उनके आसपास के लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट इंडिया के वेल विशर्स हैं, उनसे सलाह करके और पता करके उनकी क्या एडवाइस है, क्या वो बोलते हैं, उस सब को सुनने के बाद जो बेस्ट है इंडिया के लिए, उसके लिए वो डिसीजंस वो ले रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि भैया मैं वहां यहाँ का राजा बन गया हूं, बिल्कुल नहीं। वो एज अ सर्वेंट काम कर रहे हैं, वो तभी तो कहते हैं मैं चौकीदार हूं, तो उसका कोई मतलब है। तो ये जो वहां पे गड़बड़ कर रहे थे ना, वो मैं समझ गई थी। और उसके बाद उन्होंने जब उसके ये बात की, मोदी जी के पहले बात की,
उसके बाद वो योगी जी के बारे में आए कि अगर तो मोदी जी नहीं होंगे तो उसकी जगह पे फिर योगी जी आएंगे, और वो तो सारी कंट्री चाहती है भाई कि योगी जी आए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो तो और भी स्ट्रिक्ट हैं, वो तो बिल्कुल भी इस टाइप की चीजों को, जैसे अभी चल रहा है इतना कुछ, उसके अगर उनके टाइम में चला तो उन्होंने तो स्ट्रिक्ट स्टैंड ले लेना है। मोदी जी के टाइम तो मोदी जी बहुत प्यार से और उस टाइप से करते हैं, योगी जी विल नॉट बी लाइक दैट। तो वो उसी की बात कर रहे हैं कि योगी जी आ गए तो क्या होगा, तो भाई ये होगा कि इंडिया और स्पीड से तरक्की करेगा। तो वो बहुत अच्छी बात थी। तो जो लास्ट में उन्होंने जो बात कर रहे थे वो फार्मर्स बिल की बोल रहे थे, तो वो बहुत अच्छा मुझे लगा जो इन्होंने बताया कि अगर आप सोचो, अब सोचने की बात है कि जो फार्मर बिल था ये सारा शुरू किया गया, सब किया गया, टेबल पे लाया गया कांग्रेस से, कांग्रेस ने सपोर्ट किया, कांग्रेस ने ये बनाया, और जब मोदी जी की सरकार आई है तो मोदी जी ने उसको पास कराया। जैसे कई ऐसी चीजें थी जिसमें कांग्रेस ने स्टार्ट किया था पर पास कभी नहीं हुआ, मोदी जी आए तो उन्होंने उन सब चीजों को पास किया है, पर कांग्रेस उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। और मैंने कई बार इनके पार्लियामेंट की स्पीच में जो है मैंने सुना भी है मोदी जी को बोलते हुए कि आपके वहां से आप ही ने ये शुरुआत की थी, आप ही ने इसको बनाया था, हम तो सिर्फ इसको पास कर रहे हैं तो अब ये कैसे गलत हो गया। और वही इस बारे में भी फार्मर्स बिल के बारे में कहने, तो इन्होंने यही कहा कि जब फार्मर्स बिल है, जब कांग्रेस ने यस किया और मोदी जी ने की गवर्नमेंट ने भी यस किया, बीजेपी ने भी किया, तो जब दोनों यस कर रहे हैं तो फिर वो फार्मर्स के अगेंस्ट कैसे हो सकती है। और अब कांग्रेस कह रही है कि फार्मर्स के अगेंस्ट है, तो ये देखो कितना पॉलिटिकल गेम खेली जा रही है कांग्रेस से के थ्रू इमटेरियल की वो फार्मर्स को जो है हेल्प कर रही है। और वो हंस रहे थे, बल्कि देखो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हम पे हंस रहे हैं, मैं तो ये सोच रही थी कि हम पे हंस रहे हैं कि ये देखो क्या चल रहा है इंडिया में कि गवर्नमेंट आप फार्मर्स को कुछ देना चाहती है कि आपकी भलाई के लिए है, और फार्मर्स कह रहे हैं कि हमारी भलाई की चीज जो है उनकी नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। तो कितना वो मतलब मजाक टाइप बना बोल रहे थे कि भाई आपको अच्छी चीज मिल रही है पर आप बोलो नहीं मुझे अच्छी चीज चाहिए ही नहीं। अरे भाई ये क्या बात हुई। तो वही मैं कह रही हूं ना कि हमें बहुत सोच समझ के जो भी करते हैं इंडिया में सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि बाहर जो है ना हमारा मजाक नहीं उड़ना चाहिए। तो आई होप कि सब कुछ सेटल हो जाए, पर ये वीडियो बड़ा मजेदार था। राइट, तो अच्छा वीडियो था। इसमें पहली बात तो उन्होंने ये, मेरे को लग रहा है कि जैसे वो कह रहे हैं कि जितने भी दूसरे कंट्री के लोग हैं, जैसे पाकिस्तान के लोग हैं, ये पहली बार एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मोदी जी देशभक्त हैं। उनके खुद के मुंह से निकला कि वो देशभक्त हैं और योगी जी भी देशभक्त हैं। तो पहली बात तो बहुत अच्छी थी कि एक्नॉलेजमेंट आया कि मोदी जी देशभक्त हैं, वो लोग भी देख रहे हैं कि देशभक्त हैं, योगी जी भी देशभक्त हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो भी उनके बुरा बोलता है वो और पॉपुलैरिटी में बढ़ते हैं मोदी जी, और आज तो लोगों ने बुरा बोलना बंद कर दिया क्योंकि वो खत्म हो जाते हैं। हाँ, तो मतलब वो बुरा बोल के खत्म होते हैं, जो बुरा बोल रहे हैं वो खत्म हो जाता है, और जो मोदी जी और ऊपर चले जाते हैं। तो उससे ये हुआ। अब उसके बाद जो है उनको वाकई ये एक्नॉलेजमेंट हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, फार्मर के बारे में भी जो है अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया था कि सोचने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी ने प्रपोज किया, दूसरी पार्टी ने उसको अप्रूव कराया, दूसरी पार्टी अगर उसके अगेंस्ट जाती तब ये सब हो सकता था। क्या बोलेंगे, एक ने फॉर किया दूसरे ने अगेंस्ट किया तो प्रॉब्लम आ गई, या किसी ने अगेंस्ट किया दूसरे ने फॉर किया, मगर दोनों एक ही एजेंडा पे हैं, एक ने फाइल किया दूसरे ने अप्रूव करा, तो इसमें तो कोई होने नहीं चाहिए प्रॉब्लम। तो बहुत अच्छा बताया था उन्होंने कि ये जो भी है। और दूसरी बात यह है कि जब भी फार्मर से पूछा गया कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो किसी फार्मर को 90% फार्मर को कोई आइडिया नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि देखिए फार्मर जो है दिल्ली के बॉर्डर के पास बैठा हुआ है, अपना घर छोड़ के आया हुआ है, सामान लेके आया है, खाना लेके आया है, अनकन्वीनियंस टेंटों में रह रहा है। उससे अगर कोई भी किसी भी फार्मर से पूछता है भैया प्रॉब्लम क्या है, उसे एक झटके में बताना चाहिए प्रॉब्लम क्या है। देखिए ये 5 बातें हैं और हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रही, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूं। कोई बंदा बोल नहीं पाया, कोई बंदा नहीं जी हम वापस ले लो, अरे क्यों? कोई बंदा जो है डिफेंड नहीं कर पाया कि ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे, इसकी वजह से मैं हूं। राइट, एक बंदा नहीं बोल पाया। और जो फिर वो नहीं बोलते थे तो वो एक लेडी ने फिर ऊपर से बोला आप बोल दीजिए, फिर उस एक बंदे के पास ही वो बोलने लग गया जी वापस ले लीजिए, वापस ले लो, क्यों नहीं, गलत है जी वापस ले लो। किसी बंदे को इंटेलिजेंट टॉक नहीं कर पाया कि क्यों
ले। एक बंदा बाद में मिला जो बोलते हैं MSRP हट रही है, नहीं हट रही, नहीं हट रही भाई। तो यही मेरे को लग रहा है कि यही किसी ने मैनिपुलेट किया है उनको बता के, जो जेन्युइन लोग हैं उनको पता है कि उनके बेनिफिट में है, वो नहीं आ रहे। जिन लोगों को पता नहीं है उन तक शायद न्यूज नहीं पहुंचती, उन तक शायद इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती, या उनको पैसा दिया जा रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है कि उनको इन्फ्लुएंस करके बताया गया है कि तुम्हारे अगेंस्ट से चलो, राइट, और वो लोग चल पड़ रहे हैं। और ये बहुत अच्छा पॉइंट था जो मेरे ख्याल से तारिक जी ने कहा थी ये बात कि जो बंदे जो है ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं वो तो फार्मर हो नहीं सकते, फार्मर तो गरीब है। मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स, नॉर्मल भी नहीं, मॉडिफाइड। जो भी ट्रैक्टर ला रहे हैं, जो टेंट लगा के आराम से बैठे हुए हैं, वहां खेती बाड़ी कौन कर रहा है? तो वो कह रहे हैं जो गरीब आदमी है वो तो खेती बाड़ी वहां कर रहा है, बेचारा जो एक्चुअल फार्मर है उसके पास तो पैसा ही नहीं है, वो तो खेती बाड़ी में लगा हुआ है, वो तो अपने काम चला रहा है। जो अमीर हैं, जो ओनर, लैंड ओनर्स है, वो यहाँ पे आके कर रहे हैं। तो मतलब कुछ और चल रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ये, एंड आई होप कि मोदी जी जो है उनकी सरकार चलती रहे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे मोदी जी भी खुद कहते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो ग्रेट होगा, जो भी बीजेपी का हेड आएगा वो ग्रेट होगा, और वो उतना ही डेडिकेटेड होगा जितने मोदी खुद कहते हैं कि जितना मैं डेडिकेटेड हूँ सारी पार्टी के मेरे लोग उतने ही डेडिकेटेड हैं। अगर बीजेपी से कोई भी बंदा आएगा बिल्कुल मेरे जैसा ही होगा, तो बहुत अच्छी बात है। यस फ्रेंड्स, तो मजा आ गया इस वीडियो को देख के। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।